गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी अड्डा विद परियो। और आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की सेकेंड यूनिट को, जिसमें हम पढ़ेंगे पोरिफेरा की चाइल्ड फीचर, उसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कैनाल सिस्टम। तो शुरू करते हैं हम अपने सिलेबस को। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट जो है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ कि मेटाजोआ का ओरिजिन कैसे हुआ। इससे पहले हम अपना प्रोटोजोआ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेटाजोआ के बारे में। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है पोरिफेरा। पोरिफेरा को सामान्यतः हम लोग स्पंज कहते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ पोरिफेरा का मीन्स क्या होता है। तो पोरी का मतलब होता है, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो पोरी का मतलब होता है पोर यानी छिद्र, और फेरा यानी बेयरिंग यानी उन्हें पहनने वाले। तो वे एनिमल जिनके पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोरिफेरा कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे क्लासिफिकेशन में होता है कि जब भी हमें कोई ऐसा एनिमल दिखाई देता है कि उसकी पूरी बॉडी पे जो है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो हम पोरिफेरा में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इन्हें जो नाम दिया वो रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। और अब हम पढ़ेंगे जनरल फीचर ऑफ पोरिफेरा या साइलेंट फीचर ऑफ पोरिफेरा, ठीक है। तो पोरिफेरा के मेंबर के शरीर पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, अभी बताया मैंने, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सामान्यतः इन्हें स्पंज कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि समुद्र में पाए जाएंगे, ठीक है। समुद्र तो होंगे यानी कि होते जलीय ही है, सब के सब जल में पाए जाएंगे। बस ज़्यादा ये होगा कि ज़्यादा तो होंगे, बस इतना होगा कि ज़्यादा जो है वो समुद्री होंगे, कुछ जो है वो स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, लेकिन पाए सब जल में ही जाएंगे, ठीक है। और जो कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है, सो मतलब उनका एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला जो स्वच्छ जल में पाए जाने वाला स्पंज है, ठीक है। फिर इनके अगले कैरेक्टर की बात करें तो ये स्थानबद्ध होते हैं, ठीक है। चल फिर नहीं सकते, ये एक ही जगह रहते हैं, ठीक है। ससाइल होते हैं और ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, मतलब इकट्ठे होकर रहने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सिमेट्री की। तो हमने पहले भी पढ़ा था जब हम जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे कि जो स्पंज होते हैं उनकी बॉडी जो है वो एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि असममिति होती है। यानी कि अगर इनके आप शरीर को कहीं से भी कट करो, ठीक है, जैसे माना कि ये एक स्पंज है, इसके शरीर को आप कहीं से भी कट, ये तो ऐसा होता है कि कट करो तो बट जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पंज है, ठीक है, ये कोई स्पंज है और इसके शरीर को हम किसी भी भाग से कट करें, किसी से भी, तो क्या होगा, ये बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा कभी भी। तो हम इसलिए बोलते हैं कि इसकी बॉडी क्या है, एसिमेट्रिकल है। उसके बाद बात करते हैं इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि इनका शरीर संगठन की, इनके शरीर जो है वो बना कैसे होता है। तो हमने बताया था जब हम जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने तब पढ़ा था कि ये जो होते हैं प्रिमिटिव होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इनका जो सेल, उनका जो बॉडी बनी है वो सेलुलर लेवल की बनी, यानी कि इनकी बॉडी में सिर्फ सेल होती है, कोई भी टिश्यू नहीं होता। एक सेल होती है वो कोई काम कर रही होती है, दूसरी कोई और काम कर रही होती है। ऐसा नहीं होता है कि सेल इकट्ठी होकर कोई मेजर फंक्शन प्रोवाइड कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और उसमें भी जो होता है इनकी बॉडी, इनके जो सेल होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो लूज सेल एग्रीगेट होता है, यानी आगे बहुकोशिक, यानी कि बहुत ढीली ढीली रहती है, एक इधर पड़ी है एक इधर पड़ी है, बिखरी हुई रहती है पूरी। बात करते हैं स्पंज में पाई जाने वाली जर्म लेयर को, ठीक है। तो हमने जब जनरल कैरेक्टर पढ़े तो डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है और ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। इनकी जो जर्म लेयर होती है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है, ठीक है, यानी कि द्विकोर की होती है। इनका जो शरीर होता है वो सिर्फ दो लेयर से मिलके बना होता है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, ठीक है। और फिर इनकी बात करते हैं बॉडी वॉल की, तो ये भी क्या होती है, दो लेयर की होती है, पहली पिनाकोडर्म और दूसरी कोइनोडर्म। पिनाकोडर्म होती है जैसे इनके शरीर है एक, और शरीर की जो बाहरी लेयर होती है इनकी, ठीक है, जो शरीर की बाहरी लेयर होती है ये कहलाती है पिनाकोडर्म। और जो अंदर की लेयर होती है इनकी, जो इनके शरीर में अंदर की तरफ से होती है उसे हम बोलते हैं कोइनोसाइड या कोइनोडर्म, ठीक है। ये जो होती है आउटर डर्म लेयर होती है इनकी पिनाकोडर्म, ये क्या करती है, छिद्र बनाने का और रक्षा करने का कार्य करती है, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि पोरिफेरा के पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, तो जो छिद्र बनाने का काम है वो पिनाकोडर्म करती है। और जो कोइनोसाइड होती है ये इनकी इनर लेयर होती है, और ये पोरिफेरा की कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है। इससे अलग इस फाइलम यानी पोरिफेरा फाइलम से अलग किसी और फाइलम में कोइनोसाइड्स नहीं पाई जाती, ठीक है। कोइनोसाइड ये होती है, कोइनोसाइड को अगर हम देखें तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ये इसके तीन भाग होते हैं, इसका बेस जिससे जुड़ी रहती है, कॉलर और फ्लैजिला। इनमें फ्लैजिला होता है गति के लिए, जो वाटर आता है इनके अंदर, जो वाटर प्रवेश करता है, पानी प्रवेश करता है, तो उसमें जो उसकी गति को जो है ये फ्लैजिला ही मूव करते हैं।
फिर ये खुलते हैं स्पंजोसील में, ठीक है, और ये स्पंजीन फाइबर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। देखो वाटर था, ठीक है, वाटर अंदर आएगा, यहाँ पे पिनाकोडर्म जो है वो छिद्र बनाने का काम करेगी। फिर कोइनोसाइड है हमारी जो क्या करेगी, वाटर को मूव करेगी, और वाटर कहाँ जाएगा, स्पंजोसील में जाएगा। फिर बात करते हैं इनके सीलोम या इनकी कैविटी की। तो इनमें अभी हमने देखा, इनमें जो कैविटी पाई जाती है वो स्पंजोसील कैविटी पाई जाती है। फिर इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है कि सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। ये लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, और इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो इंटरनल होता है। पोरिफेरा में 2-3 कैरेक्टर जो होते हैं वो मेजर होते हैं, जैसे एक हमारा कॉइनोसाइट और दूसरा वाटर सर्कुलेशन यानी कि जल परिवहन। इनमें जो है जल परिवहन पाया जाता है, और ये जल परिवहन का जो रास्ता होता है इनके लिए भोजन जमा करने, इनमें श्वसन और उत्सर्जन के लिए सहायक होता है, ठीक है। और इनका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है, वो होता है वाटर कैनाल सिस्टम यानी जल नाल तंत्र। ये पोरिफेरा का स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। इनसे अलग अभी बताया कॉइनोसाइट्स और कैनाल सिस्टम पोरिफेरा से अलग किसी और फाइलम में नहीं होती, ठीक है। कैनाल का जो विकास होता है, जिसको डेवलपमेंट होता है, ये इनर सेल की फोल्डिंग से होता है। जो कॉइनोसाइट्स होती है वो जब फोल्ड कर जाते हैं तब हमारा कैनाल सिस्टम बनता है, ठीक है। ये कैनाल सिस्टम न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि पोरिफेरा के पूरे शरीर पर क्या होते हैं, पोर्स यानी छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे होकर जल क्या करेगा, उनके शरीर में प्रवेश करता है। और जल में मौजूद पोषक तत्व भी क्या होते हैं, इन्हीं छिद्रों से उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो छिद्र जिनसे क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है शरीर में, उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। और और एंटर करने के बाद जिस कैविटी में हो जाते हैं उसे हम स्पंजोसील कहते हैं। और फिर ऑस्कुलम द्वारा वो शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल दिए जाते हैं। तो वाटर आया, वाटर ने एंटर किया ऑस्ट्रिया से, और इनके पूरे शरीर पे जो छोटी छोटी छिद्र होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। और जो कैविटी होती है वो ऑस्कुलम, और जो ऑपरकुलम होता है वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। और साइज़ में जो है ना वो लार्ज होता है, इन ऑस्कुलम से साइज़ में वो बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कैनाल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, कैनाल सिस्टम यही है, पानी आ रहा है ऑस्ट्रिया से, स्पंजोसील में जा रहा है, फिर वहाँ से ऑस्कुलम द्वारा। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की। तो जो स्पंज होते हैं यानी पोरिफेरा होते हैं, उनमें 4 प्रकार के जो है वो कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। पहला रेगोन, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड। रेगोन जो है वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये जो होता है ये सिर्फ इनके लार्वा में पाया जाता है। जब तक पोरिफेरा के में जो लार्वा होते हैं वो लार्वल स्टेज में रहते हैं उसके मेंबर, तब तक ये रेगोन सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एस्कॉन कैनाल सिस्टम की। तो ये सबसे ज़्यादा सरल प्रकार का, बिल्कुल सिंपल होता है कि ऑस्ट्रिया से पानी आया, ठीक है, ऑस्ट्रिया से पानी आया, स्पंजोसील में गया, और फिर वहाँ से जो पोषक तत्व थे इसके लिए यूजेबल थे वो इन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और बाकी जो वेस्ट था वो ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया। ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। कि ऑस्ट्रिया से क्या हुआ, वाटर ने एंट्री की, फिर ये हमने दिखा रखा है कि ये ऑस्ट्रिया जो छिद्र बना रहे होते हैं ये पिनाकोडर्म होती है, अंदर कॉइनोसाइड होती हैं। वाटर जो है स्पंजोसील में गया, जहाँ से इसका न्यूट्रिशन था वो इसने ले लिया, गैमेट वगैरह जो कुछ आए इसने रिसीव किया, और बाकी जो वेस्ट था वो ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम है, इसका ये जो है वो ल्यूकेसोनेलिया में पाया जाता है। बाद बात करते हैं हम तीसरे कैनाल सिस्टम की, जो है साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। तो ये जो है ये उससे जो हमारा पहले हमने अभी पढ़ा है एस्केनॉइड्स कैनाल सिस्टम, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, उससे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, यानी कि इससे थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा जटिल हो जाता है, ठीक है। ये जो है इसमें जो मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन, उसमें फोल्डिंग ज़्यादा हो जाती है। जबकि हम जानते हैं कैनाल सिस्टम तो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनता है, पर इसमें इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग देखो ऐसे हो जाती है ज़्यादा। उसमें तो हमने देखा कि ऐसे था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो ये ऐसे था ना ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसमें फोल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए से क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल टाइप का कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये जो है साइकोन में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रिया से जो पानी आता है, वाटर आएगा, ठीक है, वो जाएगा तो अभी मेम्ब्रेन में, पर इसमें कई सारे जो है ना वो बन जाते हैं चैम्बर, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट
कैनाल सिस्टम है ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट एफिशिएंट कैनाल सिस्टम होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा एडवांस जो स्पंज होते हैं, जो लास्ट में मतलब हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा था तो जो लास्ट में बने होते हैं, मोस्ट एडवांस होते हैं, उनमें पाया जाता है। इसमें जो वाटर होता है वो ऑस्ट्रेलिया से ही एंट्री करेगा, फिर कॉइनोसाइड के पास जाएगा। ठीक है, कॉइनोसाइड के पास तो सब जा रहे थे। इसमें क्या होगा, जो कॉइनोसाइड होगी ना वो चैम्बर बना लेंगी। ठीक है, उसमें बाकी में क्या हो रहा था, अभी हमने देखा ऐसे आ रहा था। ठीक है, वाटर गया इधर और फिर ओस्कुलम से बाहर निकल गया। सेकंड में क्या हुआ कि ये देखो थोड़ा सा फोल्डिंग ज़्यादा हो गई थी। इसमें क्या हुआ, इसमें फोल्डिंग तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो कॉइनोसाइड थे ना वो आपस में मिलकर चैम्बर बनाते हैं। तो वाटर जो है वो डायरेक्ट स्पंजोसील में ना जाकर हर एक चैम्बर से होकर गुजरता है, यानी हर एक कॉइनोसाइड से होकर गुजरता है। ठीक है, ये देखो ऐसे गुजर के फिर ये जाता है स्पंजोसील में। तो ये जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो ये जो हमारे एडवांस पोरिफेरा होते हैं उनमें पाया जाता है।